हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एक्सरसाइज 8.3 क्लास 8 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन 6 में है आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पे आफ्टर 1.5 year in the interest is compounded annually, compounded half yearly। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली होता है तो निकालना है, हाफ ईयरली करते हैं तो दोनों में डिफरेंस भी कितना होगा वो भी हमें फाइंड करना है। सबसे पहले कंपाउंडेड एनुअली फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। कंपाउंडेड एनुअली होगा तो हमें कितना अमाउंट पे करना है, अमाउंट में डिफरेंस फाइंड करना है। कंपाउंड एनुअली इंटरेस्ट होता है तो कितना होगा, सेम फॉर्मूला वही रहेगा। P इज इक्वल टू 80,000 आर एनुअली कर रहे हैं तो आर उतना का उतना ही 10% टाइम 1.5 ईयर, 1.5 ईयर तो 1 ईयर का कंपाउंडेड के फार्मूले से निकालेंगे, बाकी एसआई के फार्मूले से 6 मंथ का निकालेंगे। ठीक है, 1.5 ईयर तो A इज इक्वल टू कंपाउंड एनुअली के लिए 1 ईयर का P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। 80,000 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 1। इसको जैसे 0 से 0 कर देंगे। 80 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 1। 80,000 भी है भाई, 10 11 अपॉन 10 की पावर 1। 80,000 इंटू 11 अपॉन 10, एक जीरो कम कर देंगे। 11 8 जा 88,000 हो जाएगा 1 ईयर का अमाउंट। एसआई के फार्मूले से 6 मंथ का और निकाल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ 1.5 ईयर का, तो एसआई फॉर हाफ ईयर, एसआई फॉर हाफ ईयर SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P ये वाला रहेगा 88,000, रेट 10%, टाइम हाफ ईयर 1/2 इंटू 100। 2 जीरो ऐसे काट देंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये काट दिया और एक जीरो भी है और इसकी मल्टीप्लाई ₹4400 4,400 SI सिंपल इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट 88,000 प्लस 4,400 इज इक्वल टू रुपीज़, प्लस कर लिया 8 and 4 12 और 9 और 400 पास में ही लिखते हैं 400 92,400 कंपाउंडेड एनुअली करेंगे तब
अब हम इस तरफ ये वाला कर रहे हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हम डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर रहे हैं इसको। P इज इक्वल टू सेम 80,000 R 10% पर एनम, 10% पर एनम है, तो हाफ ईयरली में 5% हो जाएगा। 5% पर हाफ ईयर, इसको यहीं पे ही लिख देते हैं 5% पर हाफ ईयर। तो फिर टाइम भी 1:1/2 ईयर, और इसको करेंगे 3 हाफ ईयर। 3 हाफ ईयर हो गए, 1 ईयर में 2 और हाफ, और तो 3 हाफ ईयर, यानी ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 3। अब सेम डायरेक्ट अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R, फार्मूला वही 100, एंड P 80,000, 1 + 5 हो गया अपॉन 100, n हो गया 3। 5 1 जा 2 जा और 120, 80, 20 + 1 21 अपॉन 20 की पावर, थोड़ा पास में हो गया, इस तरफ करके दोबारा से लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू थोड़ा इस तरफ करते 80,000, 20 + 1 21 अपॉन 20 की पावर 3। सॉल्व करेंगे 80,000, 3 टाइम इसको लिखेंगे, 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 और 21 अपॉन 20। 3 0 ऐसे डायरेक्ट हम काट रहे हैं, 1 2 3। 2 से एक बार इसको काटेंगे 40 हो जाएगा, फिर इसको एक बार और काट देंगे 20, और एक और बार काटेंगे तो 10, तो 3 बार कट गया ये 40 20 और 10। ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस रखें, हम स्पेस बचा रहे हैं क्योंकि हमें एडिशन वगैरह मल्टीप्लाई के लिए स्पेस चाहिए। यहाँ 10 बचा और 21 21 21 की मल्टीप्लाई करेंगे, 21 21 21 21 2 जा 42, 1 4 4 और एक बार और 21, फिर इंटू 10 हो जाएगा, 4 4 1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 6 12 9 और एक 0 एंड में बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 92,610 रुपीज़। और CI अगर निकालें तो CI ये अमाउंट है और वो प्रिंसिपल। CI इज इक्वल टू 92,610 माइनस 80,000, सीधे यही वाली डिजिट माइनस होगी, 1 90 92 कर लेते हैं, 92,610 और 80,000 माइनस, तो ये हो जाएगा 0 10 6 2,610 ये हो गया। लेकिन हमें पूछा है डिफरेंस बिटवीन पेइंग आफ्टर हाफ ईयरली एंड, दोनों में डिफरेंस पूछा है हमें, CI पूछा ही नहीं है, अमाउंट में ही
हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में ये आंसर नहीं पूछा है, तो हमें दोनों का डिफरेंस यानी अमाउंट हाफ ईयरली और एनुअली में, यहाँ डिफरेंस अमाउंट एनुअली एंड हाफ ईयरली में, ये पूछा है। CI पूछा ही नहीं, हाफ ईयरली क्वेश्चन के अंदर। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, 92,400 एंड दिस 92,610 माइनस 92,400, दोनों को माइनस करा तो कितना आ गया भाई, 92 तो इक्वल है, तो ये आ जाएगा सीधे 110, 210। ट्राई कर लेते हैं, 92610। ओरली करने की कोशिश करो तो गलती होने के चांस रह जाते हैं। 0 1 210, इतना डिफरेंस है दोनों में, एनुअली और हाफ ईयरली। ये हो गया तकरीबन क्वेश्चन, बार बार 2 को छोड़ दे रहे हैं। 210 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। काफ़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन होती है, तो थोड़ा केयरफुली करें। क्वेश्चन नंबर 6,